हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रैक्स। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। यूनियन कैबिनेट द्वारा 70 STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर करने के लिए अप्रूवल दिया गया है, जो कि करीबन 6,800 करोड़ कॉस्ट करने वाला है। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी न्यूज़ है। 70 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर यहाँ पर दिए गए हैं और ये आने वाले 6 साल में डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट के साथ जो एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स हैं और सिमुलेटर्स वगैरह है, ये भी सप्लाई किए जाएंगे। साथ ही साथ ये चीज़ भी हम आपको बता दें कि इस एयरक्राफ्ट में 56% इंडिजिनस कंटेंट को यूज़ किया गया है, जिसको बढ़ाकर 60% किया जाएगा, जिसमें मेजर जो कंपोनेंट्स हैं उनको इंडिजिनाइज करने की कोशिश करी जाएगी। और सबसे अच्छी बात, इन एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में प्राइवेट कंपनीज का पूरा पार्टिसिपेशन रहेगा और वो यहाँ पर सप्लाई चेन का बड़ा पार्ट बनेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि इस रिक्वायरमेंट की वजह से करीबन 1500 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी और करीबन 3000 लोग यहाँ पर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये तो इस पूरे प्रोग्राम के ऑफसेट प्रॉफिट्स हो गए, लेकिन मेनली अगर बात करें इस एयरक्राफ्ट की, तो ये एक्चुअली एक एग्जाम्पल है कि कैसे एफिशिएंटली भी यहाँ पर काम हो सकता है। तो अगर हम STT-40 की बात करें तो इसको बहुत कम समय में बनाया गया है। जो फर्स्ट फ्लाइट है इसकी, ये 2016 में ही हुई थी और एक दशक के अंदर ही, प्रिसाइजली कहे तो 7 साल में ही इसके मेजर ऑर्डर दे दिए गए हैं। तो इस एयरक्राफ्ट के बारे में विचार ही 2012 में किया जा रहा था। तो एक दशक के आसपास ही समय हुआ है इस पूरे प्रोग्राम को और ये सर्विस में इंडक्ट होने के लिए तैयार है। ऑर्डर्स दे दिए गए हैं, जो कि काफ़ी रिमार्केबल अचीवमेंट है। तो ये हमारे बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे, जो कि पिलाटस PC-7 Mark II के साथ सर्विस में आएंगे और इंडियन एयरफोर्स के जो नए पायलट्स हैं वो यहाँ से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये बात हम आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा पहले से ही पिलाटस PC-7 Mark II एयरक्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं, करीबन 75 के नंबर में, जिनके लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 2012 में ही साइन किया गया था और 2018 तक पूरे 75 एयरक्राफ्ट डिलीवर कर दिए गए थे। तो करीबन 38 और एडिशनल एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए जाने थे, पर CBI द्वारा इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि ये जो एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए थे 2012 में, इसकी परचेज में कुछ यहाँ पर धांधली हुई थी और कहीं से इन्फ्लुएंस किया गया था इंडियन एयरफोर्स को इन एयरक्राफ्ट को परचेज करने के लिए, जिसके अंतर्गत एक इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर को भी यहाँ पर बुक किया गया था CBI द्वारा और साथ में डिफेंस मिनिस्ट्री के भी कुछ ऑफिशियल्स को बुक किया गया था। और इसी की वजह से जो एडिशनल 38 एयरक्राफ्ट लेने थे उनका प्लान ड्रॉप कर दिया गया। ऑल्दो ये चीज़ हम ज़रूर कहेंगे कि ये एयरक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है और कैपेबल है और जब से ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है तब से आज तक एक भी इशू को यहाँ पर नोट नहीं किया गया है और काफ़ी सेफली इस एयरक्राफ्ट ने अपने 2 लाख फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट किए हैं इंडियन एयरफोर्स के साथ। तो ये एयरक्राफ्ट अच्छा तो है, लेकिन एक तरीके से जो CBI द्वारा जांच करी गई और उसमें इशू पाया गया, उसने इंडिजिनस प्रोग्राम को सपोर्ट किया और इंडियन एयरफोर्स ने फैसला किया कि एडिशनल जितने भी ये एयरक्राफ्ट लिए जाएंगे बेसिक ट्रेनर के पर्पस से, ये इंडिजिनस ही होंगे और इसी के अंतर्गत ये 70 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने इनिशियली जो अपनी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करी थी, ये 181 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की थी और इन 70 और एयरक्राफ्ट के साथ इंडियन एयरफोर्स के पास 145 बेसिक ट्रेनर हो जाएंगे। उसके बाद 38 एयरक्राफ्ट के एडिशनल ऑर्डर्स को भी एंटिसिपेट किया जा रहा है, जिसके हो जाने के बाद जो टोटल ट्रेनर की संख्या है ये 183 हो जाएगी, जो कि इनिशियली एंटिसिपेटेड नंबर्स को क्रॉस करेगी। तो यहाँ पर जो टोटल इंडिजिनस फाइटर की अमाउंट है ये 108 हो जाएगी, जो कि HAL के लिए एक्चुअली काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। तो इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर क्लियर थी कि भले ही यहाँ पर ज़्यादा पैसा देना पड़े, लेकिन इंडिजिनस ऑर्डर ही दिया जाए तो बेहतर, क्योंकि यहाँ पर जितना पैसा दिया जाएगा उसका मैक्सिमम हिस्सा जो है वो देश में ही रहेगा। तो STT-40 एक टेंडम सीट टर्बो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जिसमें AC भी दिया गया है, मॉडर्न एवियोनिक्स भी दिया गया है, हॉट रिफिलिंग की कैपेबिलिटी भी है। साथ ही साथ यहाँ पर 0-0 इजेक्शन सीट दी गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक बेसिक ट्रेनर के हिसाब से। तो इस एयरक्राफ्ट में जो मेन इंजन लगा है ये हनीवेल का गैरेट TPE 331 इंजन है, जो कि वेरिएंट है DO-228 डोनियर एयरक्राफ्ट में लगे इंजन का, जिसे अगेन HAL द्वारा इंडिया में ही बनाया जाता है। तो ये एयरक्राफ्ट अपने सारे टेस्ट और ट्रायल्स कंप्लीट कर चुका है और इंडियन एयरफोर्स इसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।